सही है भाई। तो बेटा आज हमने जो है वो केसी के सारे न्यूमेरिकल करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो केसी के न्यूमेरिकल बेटा किस तरीके से सॉल्व होंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये सारी बातें लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ग्राम में वैल्यू गिवन होगी तो बेटा उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 2 दफ़ा डिवाइड करना होगा। एक मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा और एक किससे डिवाइड करना होगा, बोलो बेटा वॉल्यूम से। मोल पे गिवन होगा तो बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। किससे बताओ बेटा, वॉल्यूम से। ग्राम होता है तो उसको एम से दिखाते हैं, मोल होता है तो उसको एन से दिखाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। और याद रखना इसको कॉन्सेंट्रेशन भी कह रहे होते हैं और इसको मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बार बार सुन लेना बेटा मैंने क्या चीज़ें कही हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है बेटा हमारे पास, जो कि बेटा केस नंबर 1 से रिलेटेड है। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, ज़रा गौर से देख लो, केसी के 4 केस हैं, 4 केस हैं। रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही यही है ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाए, ठीक है। केस 1 से क्या मुराद है, केस 1 से बेटा मुराद है कि आपके पास सारी वैल्यूज़ जो है ना, अब सिर्फ इधर देखना, सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में रखना। उर्दू में लिख रहा हूँ मैं पूरी पूरी। सारी वैल्यूज़ पता है किसमें गिवन होनी चाहिए, बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में। अगर आपके पास सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में गिवन होती है ना, और आपको बोला जाए बेटा किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बताओ बेटा, केसी की। तो बेसिकली ये क्या होता है बताओ बेटा, हमारे पास क्या होता है बताओ बेटा, हमारे पास केस 1 सारी वैल्यूज किस में गिवन होंगी बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में। और क्या मालूम करना होगा, बोलो बेटा, केसी। सही है। तो ये केस 1 है। अब जरा और से देखो बेटा, सवाल को मैं मतलब न्यूमेरिकल के हद तक ही पढ़ूंगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। An essential step in contact process is the oxidation of SO2 to SO3। ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाने के लिए SO3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इक्वेशन दी हुई है बेटा, 2SO2 प्लस O2 बराबर हो जाता है किसके, बताओ बेटा, 2SO3 के। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमें लेना देना किससे होता है बेटा, हमें लेना देना होता है इसके अमाउंट से, वैल्यूज से। देखो, इफ इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 5 मोल्स ऑफ SO2। अब जरा गौर से देखना बेटा, 5 मोल्स किसके हैं, बोलो बेटा, SO2 के। 5 मोल किसके हैं, और 4 मोल किसके हैं, O2 के। और 2.8 मोल किसके, बताओ बेटा, SO3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि सारी वैल्यूज किसमें, बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम में। सारी वैल्यूज किसमें, अगर सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में होती है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ बेटा, 2 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, स्टेट इन अ 2 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, कैलकुलेट केसी। अब बेटा मुझे एक बात बता दो तुम लोग, अब बेटा एक बात तुम लोग मुझे बता दो, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में गिवन है। सारी वैल्यूज देने के बाद बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, ये सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो बताओ पहली वैल्यूज किसकी थी, पहली वैल्यूज किसकी थी बताओ बेटा, 5 मोल ऑफ SO2। तो 5 मोल ऑफ SO2 था। तो इसको तरीके से लिख लेते हैं भाई। देखो मोल बोला है, मोल को कैसे दिखाते हैं, एन से। अब बेटा तुम लोग को ध्यान में चलना चाहिए, सर ये मोल में वैल्यू गिवन है तो आप इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना होगा, तो ध्यान में मुझे बताओ दो बेटा जल्दी से। हाँ ये मोल है ना, मोल। तो मोल को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ग्राम होता तो उसको 2 दफ़ा डिवाइड करता है, इसको मैं एक से करूंगा सिर्फ वॉल्यूम से, और सवाल में वॉल्यूम भी गिवन है, देखो अभी एंड पे कर लूंगा, पहले सारी वैल्यूज लिख लो। अब O2 की वैल्यू गिवन है, अब तुम लोग 2 दफ़ा पढ़ लोगे ना, तुम लोग के पक्के हो जाएंगे केसी के न्यूमेरिकल। सही है, ये हो गया बेटा 4 मोल। सही है, उसके बाद क्या है बोलो बेटा, किसके मोल गिवन है, SO3 के कितने हैं, 2.5। 2.5 नहीं है बेटा, 2.8 में कर देता हूँ, 2.8 जैसे है क्या, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, आई थिंक सो। कहाँ गया, एक तो मुझे ICD के कहाँ है यार, आई थिंक सो ये रहा। अब दिख रहा है सही, ठीक है। खैर भाई, ये आ गया हमारे पास बेटा SO3। सही है, डेटा बन गया। डेटा बनने के बाद बेटा मैं छोटा ही कर रहा हूँ इसको। और वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा, वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब, ये वैल्यूज़ है। और हमारे पास बेटा एक अदद इक्वेशन भी गिवन है, एक अदद इक्वेशन भी गिवन है, वो कौन सी है बताओ। अभी मैं लिखने के साथ जब सवाल सॉल्व करेंगे ना बता दूंगा। 2SO2 प्लस O2 बराबर है किसके, बताओ बेटा, 2SO3 के। सबसे पहली बात बेटा, केसी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज़ किस में होनी चाहिए, बोलो बेटा, सारी वैल्यूज़ किस में होनी चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो पहली वाली वैल्यू को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या करूँगा, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मोल को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि बेटा मोल वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर दूंगा, बोलो बेटा, वॉल्यूम से। अब बताओ आंसर कितना आएगा इसका, बताओ बेटा, 2.5।
डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा मुझे बताओ NO2 का आंसर कितना आएगा, NO2 कह रहा हूँ, O2, O2 जब हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में तो 4/2 होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 2। अच्छा बेटा मैं डेसीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली जब वॉल्यूम से डिवाइड करा ना तो वैल्यूज चेंज हो गए बेटा। किसमें हो गई बोलो बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। सही है। तो जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं मोल की वैल्यू को तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। इसी तरीके से बेटा मुझे SO3 की वैल्यू बताओ, SO3 की वैल्यू कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी, तो SO3 की वैल्यू थी 2.8, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करा 2 से, आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, 1.4 डेसीमीटर क्यूब। ये 2.8 है भाई, देख लेना इसको। ठीक है भाई। अब देखो सारी वैल्यूज़ बेटा मेरे पास गिवन थी इक्विलिब्रियम में, ये सारी वैल्यूज़ बेटा मेरे पास गिवन थी इक्विलिब्रियम में। सही है। इसको बेटा मैंने मूल पे गिवन थी तो मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया बताओ बेटा, मूल पर डेसीमीटर क्यूब में। कन्वर्ट कैसे करा, सारी वैल्यूज़ को वॉल्यूम से डिवाइड करा और वॉल्यूम की वैल्यू सवाल में गिवन थी, बोलो बेटा कितनी, 2। तो सारी वैल्यूज़ को बेटा मैंने डिवाइड करा वॉल्यूम से तो वो मूल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। अब आओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में करना क्या था बेटा, मुझे केसी मालूम करना था। तो केसी मालूम करने के लिए बेटा जो सवाल में इक्वेशन गिवन थी ना, सवाल में जो इक्वेशन गिवन थी बेटा मैंने वो लिख दी। जब बेटा मैंने वो लिख दी, जब वो मैंने लिख दी तो होगा क्या, आपने बनाना है केसी का एक्सप्रेशन। केसी का एक्सप्रेशन कैसे बनता है बेटा, प्रोडक्ट आता है ऊपर और रिएक्टेंट किधर आता है बोलो बेटा, नीचे। तो रिएक्टेंट जब नीचे आएगा तो बताओ बेटा, कोफिशिएंट पता है ना आपको, पावर में आ जाती है। तो बेटा कोफिशिएंट को बेटा मैंने पावर में लिख दिया, ये रहा O2। इसी तरीके से बेटा ये रहा KC। बताओ बेटा SO3 की वैल्यू कितनी है, 1.4 के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, स्क्वायर। इस तरीके से बेटा SO2 की वैल्यू कितनी है, मतलब मुझे बता भी रहो सही, SO2 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है, 2.5, बोलो तो। और O2 की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, O2 की वैल्यू कितनी है, 2। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। देखो जरा गौर से, सारी वैल्यूज उठाई मैंने, सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर दिया। इसके ऊपर स्क्वायर था क्योंकि SO3 का कोफिशिएंट 2 था, SO2 के ऊपर स्क्वायर था तो SO2 की जो वैल्यू थी बेटा हमारे पास 2.5, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और SO3 की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर था तो 1.4 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपली जो है केसी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से और आंसर लिख दोगे। क्या आ रहा है, 0.156। अब तुम लोग बोलोगे सर यूनिट निकलता है बेटा, ज़रा गौर से सुन लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, स्क्वायर से पता है क्या मुराद होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर स्क्वायर 2 दफ़ा लिखा हुआ हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई हो 2, इसकी क्या मीनिंग होगी बताओ बेटा, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। बेटा स्क्वायर 3 दफ़ा लिखा हुआ हो, स्क्वायर ब्रैकेट 3 दफ़ा आ रहा हो, या फिर इस तरीके से आ रहा हो 2 और 1, 3, इससे क्या मुराद है बताओ बेटा, मोल क्यूब पर डेसीमीटर। नहीं, बात समझ में आ रही है बेटा, एक स्क्वायर ब्रैकेट का वैल्यू ये होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 को लिखने के 2 तरीके हैं ना, ये भी ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है। तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ बेटा, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। 3 देखो, 3 कैसे लिखा हुआ है, 1 और 1, या फिर लिखा हुआ है 2 और 1, तो ये भी कितना होगा 3। तो 3 और 3 हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ बेटा, मोल के ऊपर डेसीमीटर क्या बोलो बेटा, 9। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऊपर यूनिट क्या आएगा बताओ बेटा, तुम लोग बोलोगे सर इसका यूनिट आएगा मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। अब देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, कितने हो गए 3, इसका क्या आएगा 9। मगर जब नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, आप लोगों को अच्छे से बात पता है, जब ऊपर से बेटा नीचे लेकर आते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से ऊपर से नीचे कह रहा हूँ, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है ना, यानी कि डिवाइड में लिखा हुआ है ये पूरी वैल्यू, जब इसको मल्टीप्लाई में करके लिखूंगा ना तो उलट के लिख देते हैं। जब उलट के लिखोगे ना, देख क्या बेटा कौन है, ये स्क्वायर है, ये 3 है, कितना बचेगा बताओ बेटा 1, ये 6 है, ये कितना बच जाएंगे बताओ बेटा 3। क्या बचा ऊपर से, नीचे से क्या बचा बताओ बेटा, सिर्फ एक ही चीज़ वो। अब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर भी आ सकती है, तो ये हो जाएगा एम मोल -1।
ये हो जाएगा डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको देख लेना बेटा। तो ये यूनिट इस तरीके से मैंने निकाला है, ज़रा गौर से देख लो। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। तो इसको ज़रा गौर से देखना बेटा, पहले ये स्टेप था, फिर मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गया, ऊपर बचा था डेसीमीटर क्यूब, नीचे बचा था मोल। अब जब ये नीचे वाला मोल ऊपर आया ना, ये वाला मोल जब बेटा मैंने ऊपर करके लिखा ना, तो ये देखो ये -1 आ गया, और ऊपर वाला डेसीमीटर क्यूब एड्रेस रहा। तो ये हो गया मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से मैंने यूनिट निकाला है, ज़रा गौर से सुनना तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जो कि रिलेटेड था किससे बताओ बेटा, केस नंबर 1 से, ठीक है। केस 2 ज़रा गौर से समझना, केस 2 गौर से समझना, क्योंकि केस 2 केस 3 से रिलेटेड है। पेपर में इम्पॉर्टेंट केस 2 और केस 3 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काम थोड़ा ज़्यादा होता है। केस 4 बहुत थोड़ा सा होता है, जिसमें कॉमन सेंस लगती है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इथाइल, पहले बात तो भाई सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, इथाइल एसीटेट किसे कहते हैं, सारी चीज़ें किसे कहते हैं, तो बेटा ताकि आप लोग आंसर तो कर सको, ठीक है। तो बेटा ये रहा इथाइल एसीटेट बेटा। एक और वर्ड इस्तेमाल करा हुआ इथेनॉल, एक और वर्ड इस्तेमाल करा हुआ बेटा एसिटिक एसिड, सही है। अब इथाइल एसीटेट किसे कहते हैं, इथाइल एसीटेट किसे कहते हैं, इथाइल एसीटेट कहते हैं C2H5 COOH, ओहो COOH नहीं, COOCH, सही है। और हमारी बुक में इसको उल्टा लिखा हुआ है, मतलब दोनों लिखने का तरीके हैं, ईस्टर होता है बेसिकली, RCOOR, इसको ऐसे लिखा हुआ है CH3COOC2H5। भाई इथेनॉल कैसे कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं C2H5OH को, इसके नाम इथाइल अल्कोहल भी होता है। एसिडिक एसिड किसे कहते हैं भाई, CH3COOH को। और एक और वर्ड इस्तेमाल करा हुआ होगा वाटर का, तो वाटर किसे कहते हैं, पहले तो सबके नाम तो बताओ ताकि बात तो समझ में आए। अब इथाइल एसिडेट किसे कहते हैं बेटा, CH3COOC2H5। इथेनॉल किसे कहते हैं भाई, C2H5OH को। एसिडिक एसिड किसे कहते हैं भाई, CH3COOH को। वाटर किसे कहते हैं भाई, H2O को। और ये जो है ना, ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, इसी को नाम देते हैं किसका बताओ बेटा, ईस्टर का। और इस पूरे रिएक्शन को पता है किसका नाम देते हैं, ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है, इस पूरे रिएक्शन का नाम पता है क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है, आगे जाके सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, RCOOR होता है, एस्टेरिफिकेशन ये प्रोसेस का नाम होता है, सही है। देखो जरा गौर से देखो, इथाइल एसीटेट इज एन ईस्टर ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड कॉमनली यूज एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इस रिएक्शन के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है, ये रिएक्शन है। इन एंड एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब जरा बेटा गौर से देख के बेटा मुझे बताओ, 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड क्या है बेटा, गिवन है। अब ग्राम में गिवन है, ग्राम में, तुम लोग बोलोगे सर ग्राम में गिवन है यानी कि मास गिवन है, मगर मास किसका गिवन है, तुम लोग बोलोगे सर एसिटिक एसिड का। मैं बोलूँगा भाई ये लो मास है एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH लगा दिया बेटा, कितना है, तुम लोग बोलोगे सर 138 ग्राम है, तो 138 ग्राम है, 138 ग्राम है, बता भी नहीं रहा तुम लोग, पूरा मैंने सर्कल भी बना दिया, 180 ग्राम। उसके बाद बोला है बेटा एंड 138 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब तुम लोग बोलोगे सर इथेनॉल है, सर हमें पता है इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, यकीन करो आसान है, बहुत आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा ये इतने टेम्परेचर में, टेम्परेचर केसी में के न्यूमेरिकल में मतलब टेम्परेचर से रिलेशन नहीं होता, रिलेशन से मुराद होता है केसी की वैल्यू टेम्परेचर में डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू चेंज आएगी, मगर केसी के न्यूमेरिकल में टी कुछ आता ही नहीं है। तो टेम्परेचर जब भी गिवन होगा उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं होगा। अलाउ टू स्टार्ट रिएक्शन अंडर नेसेसरी कंडीशन आफ्टर इक्विलिब्रियम। अब क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम के बाद। एक बात याद रखना, इक्विलिब्रियम से पहले जो वैल्यू गिवन होती है ना, मैंने पहले भी बताई थी। अब बोल रहा है इक्विलिब्रियम के बाद क्या हुआ, तो इक्विलिब्रियम से पहले की वैल्यू पता है कौन सी वैल्यू होती है, इनिशियल। आफ्टर इक्विलिब्रियम से पहले की जो वैल्यू है बेटा वो कौन सी, बोलो बेटा इनिशियल, यानी कि इनिशियल ये वैल्यू है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, लिखा हुआ है ना आफ्टर इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश, तो क्या गिवन है, 60 ग्राम ऑफ अनयूज एसिटिक एसिड वर प्रेजेंट। अब एक और वैल्यू दे दी, किसकी गिवन करिए 60 ग्राम, बोलो बेटा एसिडिक एसिड की। तुम लोग बोलोगे सर एसिडिक एसिड की वैल्यू दे दी,
तो बच्चे बोलते हैं सर एसिटिक एसिड की तो 2 वैल्यू दे दी, पहले भी तो दी थी, अब भी दे दी। अब भाई इक्विलिब्रियम के बाद की दी है, यानी कि ये वाली वैल्यू इक्विलिब्रियम की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, और आफ्टर इक्विलिब्रियम से पहले बेटा, इस वर्ड से पहले मैं इसको ज़रा वो कर देता हूँ कलर, आफ्टर इक्विलिब्रियम से जो पहले की वैल्यूज थी ना बेटा वो इनिशियल थी, और आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद की जो वैल्यू वो किसकी बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम की है। इन द रिएक्शन मिक्सचर कैलकुलेट केसी, कैलकुलेट क्या बताओ बेटा, केसी। अब मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये केस 2 है, मैं बोलूँगा क्या है, बोलो बेटा केस 2। केस 2 क्यों, उर्दू में लिख रहा हूँ तो गौर से सुन लेना, केस 2 पहचानोगे कैसे, ताकि सब चीज़ आसान हो जाए। केस 2 क्या है, नोट भी नहीं करना, जब वीडियो देखोगे ना तो 2x की स्पीड से देखना और उसके बाद इसको नोट कर लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बोल भी रहूँगा, सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 में पता है क्या होता है, इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, इक्विलिब्रियम वैल्यू गिवन होती है, और क्या मालूम करना होता है, बोलो बेटा केसी। जो पहला केस था ना, जो पहला केस था उसमें सारी वैल्यूज किसमें गिवन थी बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में, ये बात याद है। बात समझ में आ रही है, कोई मसला है इसमें, सही है भाई। अगर मैं तुम लोग को एक चार्ट बना दूं ना, याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने एक चार्ट बना दिया था, मैंने कुछ इस तरीके का चार्ट बनाया था भाई, मैंने बोला था भाई केस 1, मैंने बोला था भाई केस 2, मैंने बोला था भाई केस 3, मैंने बोला था भाई केस 4। तो भाई एक ही दफ़ा चार्ट बना लो। चार्ट क्या बनाओगे, तो हम लोग बोलोगे सर आपके पास 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, इनिशियल, इक्विलिब्रियम, और क्या बताओ बेटा, केसी। केस 1 में इनिशियल का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो इनिशियल तो गिवन नहीं होता, सारी वैल्यूज किस में गिवन होती हैं, इक्विलिब्रियम में। क्या मालूम करना होता है, केसी। केस 2 में क्या होता है, इनिशियल भी गिवन होता है, इक्विलिब्रियम भी गिवन होता है, क्या मालूम करना होता है, बोलो बेटा केसी। केस 3 में क्या होगा, इनिशियल गिवन करेगा, इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करने को बोलेगा और केसी की वैल्यू गिवन करेगा। केस 4 में क्या होता है, इनिशियल अमाउंट मालूम करना होता है, इक्विलिब्रियम गिवन होता है, केसी गिवन होता है। कभी कभार केसी भी गिवन नहीं होता, वो हम खुद से मालूम करते हैं, वो मैं बता दूंगा। बेसिकली होता ही है, 4 केसेस होता है, 4 तरीके के हमारे पास बेटा शीट है। अब तुम देखोगे ना, जो दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल बेसिकली केस 2 का है। क्यों बोला, क्योंकि इनिशियल भी गिवन था, इक्विलिब्रियम भी गिवन था, और क्या मालूम करना था, केसी। तो ये चार्ट बना देता हूँ इस तरीके से भाई, इतनी तरह के न्यूमेरिकल हैं केसी के। तो हम लोग बोलोगे सर कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले बात ग्राम में वैल्यू गिवन है, सर ग्राम में वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो भाई सबका मॉलिक्यूलर मास बता दो बेटा, मुझे बताओ CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, कैसे निकालोगे, पता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, कार्बन देखो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2। बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास से, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16। 12 2 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 16 2 ज़ा कितना बोलो बेटा 32। प्लस करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ बेटा। बुक में सबके मॉलिक्यूलर मास ऐसे लिखे हुए होंगे, तो मैंने बता दिए एक का निकालते कैसे है। इसका कितना आ रहा है 60, देखो आई 60 आ रहा होगा, आई थिंक सो, सही है। अच्छा बेटा अब मुझे बताओ सबका मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल लोगे, निकालना आ गया तो मैं सबका डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार ना मुझे मसला होगा, ठीक है बेटा। C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका तो आंसर पता लग गया भाई 60 है। निकाला कैसे बेटा, ये तरीका होता है निकालने का। C2H5OH कैसे निकालोगे, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और ये कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितना है बोले बेटा 1। इसका बताओ कितना आ रहा है, बुक से देख लो ना, बुक में गिवन होगा ना डिवाइड करके, देखो लिखा हुआ होगा। तो 46 डायरेक्ट बता दो, वरना ना इसके लिए ना मैं बार बार, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बार बार मैं इतनी लंबी करूँ। सही है, निकाल तो लोगे ना मॉलिक्यूलर मास, तो निकाल लोगे ना आसानी से सबका। अब गिन के बता रहा हूँ, कार्बन कितने, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन ये रहे और एक कार्बन ये रहा, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 और 4, तो किसी को मिस मत कर देना। हाइड्रोजन कितने बोला बेटा 3 3 4, देखो देखा गलत बता दिया ना, 3 इधर 5 इधर, कितने हो गए 8। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये रहे 2। सबके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे, आंसर कितना आ रहा है 88। पक्की बात है ना, 88 गलत नहीं होना चाहिए, पहली बता रहा हूँ। बुक में कितना लिखा हुआ है तो निकाल लो।
अगर इसका गिवन नहीं है तो निकाल के दिखा रहा हूँ, ज़रा देख लो बेटा किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो कार्बन की क्वांटिटी कितनी है बोलो बेटा? 1। कितनी है? 1 है। बोल भी रहो 1 है, बोल भी रहे हो 1 है। बोलो बेटा हमने कितनी है? 1 और 2 कितने हो गए? बोलो ना 3, कंफ्यूज क्यों हो रहा हो? हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 5 कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई करा दो बेटा मोलिकुलर मास से। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसा कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 36। ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 8। ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 32। आंसर बताओ, आंसर बता दो, सिंपल ऐसे निकालोगे सबको। देखो अभी गलत हो जाता, अभी पूरा गलत हो जाता। देखो तरीके से इत्मीनान से करोगे ना तो हो जाएगा भाई। सबके मॉलिक्यूलर मास बेटा मुझे पता लग चुके हैं। पहले मैंने क्या करा, जितने कंपाउंड गिवन थे ना सबके मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ग्राम में वैल्यू गिवन थी। ठीक है, कितना आ रहा है? 76। सही है। अब देखो बेटा ग्राम में वैल्यू गिवन है, पहले ही बता चुका हूँ, पहले पेज से बता रहा हूँ। ग्राम में वैल्यू गिवन है, उसको मॉलिक्यूलर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा। और कैसे डिवाइड करूंगा? वॉल्यूम। बेटा क्या इस सवाल में कहीं वॉल्यूम का जिक्र है? वॉल्यूम का जिक्र तो है ही नहीं। जब वॉल्यूम का जिक्र नहीं होता तो कैसे डिवाइड कराता हूँ वॉल्यूम की जगह? 1। किससे कराता हूँ? 1 से। जरा गौर से देखो, सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। सारी वैल्यू जो गिवन है ना बेटा ग्राम में, उसको कन्वर्ट करूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। शुरू की तो वैल्यू इनिशियल वाली वैल्यू है। सही है। अब जरा और से देखो बेटा, अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ CH3COOH को। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आने वाला है। बेटा इसको डिवाइड करूंगा 2 चीज़ों से, एक मॉलिक्यूलर मास, दूसरा वॉल्यूम। तो मैं बता रहा हूँ, एक पहले मैं लिख रहा हूँ, दूसरे में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूँगा। मॉलिक्यूलर मास कितना है CH3COOH का? 60। वॉल्यूम नहीं है तो कितना रखा? 1। आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? 3। याद रखना शुरू की 2 वैल्यूज जो है ना, ये शुरू की जो 2 वैल्यूज हैं ये इनिशियल वाली वैल्यू है, इनिशियल वाली वैल्यू है। जो लास्ट वाली वैल्यू वो कौन सी थी? इक्विलिब्रियम में बोला था, आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश। तो एसिटिक एसिड की ये वैल्यू थी। देखो मोल नहीं लिखा, देखो। थैंक यू। दिमाग पता नहीं क्या कर रहा है, पता सारी चीज़ रहा हूँ, लिख कर लाता हूँ। अच्छा भाई अब और और से दूसरी चीज दूसरी चीज़ बताओ। C2H5 इथेनॉल है। बताओ इथेनॉल की वैल्यू क्या थी? डिवाइड कराऊंगा 2 चीज़ों से, मॉलिक्यूलर मास 46 है और वॉल्यूम नहीं तो कितना लिया? 1। आंसर बोलो बताओ। इसका भी 3 आ रहा है, ये भी क्या आ जाएगा बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, ये कौन सी वैल्यूज़ है? इनिशियल। किसकी है? इनिशियल। और बेटा लास्ट की जो वैल्यू है ना, जो 60 ग्राम था, आई थिंक सो ना, ये देखो 60 ग्राम था, ये इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू थी। इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। कैसे करूँगा? 60 डिवाइडेड बाई 60, वॉल्यूम नहीं है तो क्या करूँगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये किसमें आ गया बताओ बेटा? इक्विलिब्रियम में। तो शुरू की 2 वैल्यूज इनिशियल वाली वैल्यू है और आखिरी वाली वैल्यू क्या है बताओ बेटा? इक्विलिब्रियम। अब बताओ सवाल सॉल्व कैसे करते हैं? सवाल सॉल्व करने के लिए बताया क्या होता है? स्टेप नंबर 1 क्या था? किसी को याद है? केस 2 का स्टेप नंबर 1 क्या था? टेस्ट भी देने आ रहे थे आप लोग तो। क्या था? क्या था? रिलेशन का। रिलेशन कैसे बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं इक्वेशन को देख के। इक्वेशन बताओ सवाल में क्या है? CH3COOH C2H5OH। जरा गौर से देखो, ये इक्वेशन एक दफ़ा होता है पेपर में आई भी नहीं थी। प्लस ये रिएक्शन करेंगे बेटा। बेटा हमने बेटा मोबाइल में क्या कर रहे हो आप? इधर देख लो, इम्पोर्टेंट है ये। रिलेशन बनाएंगे 4। एक क्या होता है? स्टैंडर्ड। दूसरा क्या होता है? जनरल। तीसरा क्या होता है? इनिशियल। चौथा क्या होता है बताओ बेटा? इक्विलिब्रियम। सही है। तो इम्पोर्टेंट बनेगा ना, गौर से देख लो, तुम लोग आंसर भी नहीं कर रहे हो। स्टैंडर्ड में क्या करना होता है? कोफिशिएंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
जनरल में क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट होता है ना उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्स से। अब वन है ना, वन को जब एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, जैसे वन कोफिशिएंट है ना, इसको जब एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो वन एक्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्स। मगर अगर इधर वन के अलावा कोई और चीज़ होती ना, टू होता, थ्री होता, तो मैं एक्स बोलता, टू एक्स बोलता, थ्री एक्स बोलता। इधर वन है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स। इधर भी वन है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स। इधर भी वन है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स। इधर भी वन है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सबके कोफिशिएंट वन है। मगर बेटा वन के अलावा कोई और नंबर होता ना, तो मैं करता क्या, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखता। सही है। वन के अलावा टू होता, भी आएगा भी केस थ्री में, तो मैं टू एक्स बोलता। थ्री होता तो मैं क्या बोलता, थ्री एक्स बोलता। बात समझ में आ रही है। अभी वन है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंपली एक्स 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 एक्स। अब मुझे बताओ इनिशियल केस किसकी गिवन थी। बेटा हमारे पास सवाल में इनिशियल दो वैल्यूज गिवन थी इनिशियल की, जिसको मैंने कन्वर्ट करा। ये दोनों वैल्यू इनिशियल है। इनिशियल केस किसका गिवन है, एसिटिक एसिड और C2H5 OH। तो बेटा दोनों की वैल्यू इनिशियल की किसने बताओ बेटा, थ्री और थ्री। ये देखो ये थ्री, और जिसका गिवन नहीं था उधर क्या ले लिया बताओ बेटा, जीरो। तो दो वैल्यूज बेटा हमारे पास इनिशियल में गिवन थी बेटा, वो मैंने पुट कर दी। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं इनिशियल को जनरल से माइनस करके रिएक्टेंट में। तो बेटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू करना क्या है, इनिशियल में से जनरल को माइनस करोगे, और प्रोडक्ट ने बताया क्या करना होता है, माइनस नहीं करना होता, क्या करना होता है बताओ बेटा, प्लस। तो इसका आंसर आता है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा थ्री माइनस एक्स। इसका आंसर कितना आएगा, थ्री माइनस एक्स। अच्छा जीरो प्लस एक्स कितना होता है, जीरो प्लस एक्स नहीं बोलोगे, जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, तो मैं एक्स बोलूँगा। जीरो प्लस एक्स क्या होगा बोलो बेटा, एक्स होगा। यह स्टेप नंबर थ्री, केस थ्री में कॉमन होगा। तो बेटा ये याद रखना, ये मैंने स्टेप किस तरीके से करा, नहीं हो तो दोबारा से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहले वाले स्टेप में कोविशेंट लिखते हैं, कोविशेंट इसका कुछ भी नहीं था, वन था तो बेटा वन लिखा, इसका कोविशेंट कुछ भी नहीं था तो वन लिखा। सबके कोविशेंट कुछ भी नहीं था बेटा वन थे तो वन वन लिख दिया। जनरल में बेटा जो कोविशेंट होता है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो एक्स जब वन से मल्टीप्लाई कराएगा तो एक्स रहेगा। हर जगह वन आ रहा था, हर जगह वन आ रहा था, हर जगह वन आ रहा था, तो हर जगह एक्स आ गए। मगर वन की जगह कोई और नंबर होता तो वो नंबर एक्स के साथ लिखा जाता। इनिशियल में दो वैल्यूज इनिशियल की गिवन थी, थ्री और थ्री इन दोनों की, तो लिख दिया। जिसकी गिवन नहीं होगी उधर क्या पुट कर देंगे, जीरो। और इक्विलिब्रियम कैसे मालूम करा, रिएक्टेंट में माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में क्या करेंगे बताओ बेटा, प्लस करेंगे। अब सारी वैल्यूज बेटा मेरे पास इक्विलिब्रियम में आ गई। मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा एट इक्विलिब्रियम। अब जब मैं एट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ ना, तो मैं कर क्या रहा हूँ, सारी वैल्यूज निकालनी है। किस किस की बताओ बेटा, हमारे रिलेशन के मुताबिक CH3COOH की इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है ये बताओ बेटा, थ्री माइनस एक्स। ये देखो, ये इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ये इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ये रही इसकी, ये रही इसकी, चार वैल्यूज है ना, सबकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा मैंने क्या करी बताओ बेटा, मालूम कर ली। ये देखो ये सारी वैल्यूज क्या है बताओ बेटा, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू, ये हमने मालूम करी है। तो बेटा मुझे बताओ C2H5OH की कितनी है, C2H5OH की कितनी है। तुम लोग बोलोगे सर उसकी भी सेम है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बताओ बेटा CH3COO C2H5 की कितनी है, बोलो बेटा कितनी है। और अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा वाटर की कितनी है, तुम लोग क्या बोलोगे, बोलो बेटा। अब ये जो सारी वैल्यूज़ होती है ना, ये जो सारी वैल्यूज़ होती है ना, ये किसी की एक्सप्रेशन में पुट होती है। केस थ्री में भी यही होता है, केस टू में भी यही होता है। बेटा मुझे बताओ अब स्टेप नंबर टू क्या होता है। स्टेप नंबर टू होता है वैल्यू ऑफ, अच्छा स्टेप नंबर टू पता है इसमें क्या होता है, इसमें अलग होता है। इसमें होता है वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हम एक्स की वैल्यू को मालूम करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इक्विलिब्रियम में किसकी वैल्यू गिवन थी, हमारे पास इक्विलिब्रियम में किसकी वैल्यू गिवन थी, सवाल में किसकी गिवन थी, एसिडिक एसिड की। किसकी गिवन थी बताओ बेटा, एसिडिक एसिड की। यानी कि हमारे पास सवाल में इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू गिवन थी वो एसिडिक एसिड की थी, और हमने खुद से भी एक एसिडिक एसिड की वैल्यू निकाली है, वो कितनी है बताओ बेटा, थ्री माइनस एक्स। एक सवाल में इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू गिवन है ना, और एक जो हमने खुद से निकाली है बेटा, हम उन दोनों वैल्यू को क्या कराएंगे बताओ बेटा, कंपेयर। कंपेयर किसको कराओगे बेटा, कंपेयर उसको कराओगे जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो आप बोलोगे
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि सवाल के मुताबिक बेटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या गिवन करी थी उन्होंने, CH3COOH की उन्होंने गिवन करी थी, क्या बताओ बेटा, क्या गिवन करी थी, पूछ रहा हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या गिवन करी थी, 1। क्या गिवन करी थी, 1। बट रिलेशन के मुताबिक तुम लोग बोलोगे बट वी हैव, यानी कि जब हमने कैलकुलेशन करी इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आई, इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा आई 3 - x। एक सवाल में गिवन थी, एक हमने खुद से निकाली, तो जो सवाल में गिवन थी और जो हमने निकाली है आप उन दो वैल्यूज को लोगे और कंपेयर कर दोगे। बात समझ में आ रही है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज इक्विलिब्रियम में गिवन होती है ना, तो अगर तुम बोलोगे सवाल सर सवाल में 2 वैल्यूज गिवन है, अभी तो 1 गिवन है, 2 गिवन होगा ना तो तुम्हारी मर्जी है, कोई सी भी ले लो, सही है। अब जब कंपेयर कराते हैं तो बताओ क्या होगा। अब मैं नाम दे देता हूँ भाई इसको इक्वेशन नंबर ए का, और मैं नाम देता हूँ बेटा इसको, बताओ बेटा इक्वेशन नंबर बी का। ये आप लोगों ने करना है बेटा, आप लोगों को दूसरी दफ़ा करा रहा हूँ, तुम लोग ऐसे देख रहे हो यार वैसे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, जब कंपेयर कराते हैं ना बेटा, जो साइड सेम होती है ना, जो साइड सेम होती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बताओ बेटा, इग्नोर। ऊपर से क्या बचा 1, नीचे से क्या बचा 3 - x। छोड़ दो, मैं बताओ, एक मिनट रुक जाओ। 3 - x, बताओ बेटा x का आंसर क्या आएगा, 1 बराबर रहा 3 - x के, तो बेटा x का जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, अच्छा भाई खैर, x का आंसर क्या आएगा बोलो बेटा आप, 2। याद रखना कंपेयर किसको करा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो बेटा जरा गौर से देख लो, सही है भाई। तो बेटा ये माइनस का उधर आके किसका हो जाएगा बताओ बेटा, प्लस का है, और ये प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा बताओ बेटा, माइनस का। तो बेटा ये रहा 3 - 1। तो x का जो आंसर निकल गया बेटा मेरे पास कितना निकल गया बताओ बेटा, 2। बात समझ में आ रही है बेटा, आप समझो ना, आपको आता है ये सारी चीज़ें बेटा, उतारा हुआ तो है, कराने का मकसद क्या है ये, आप ऑफ कर लो फिर अगर आपको आता है तो। अभी मैं करा रहा हूँ, कराने का मकसद यही है, मैं पूछ रहा हूँ आप ब्लैंक बैठे हो, ये तो अच्छी बात है कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, और केसी का न्यूमेरिकल है, लॉन्ग में आएगा। अब मैं क्या बोलूँ बताओ, आपने सवाल ही ऐसा करा है सर को ऑफ कब होगा, तो मैं 4 केस करा रहा हूँ, थोड़ा गौर से देख लो, अगर आता है तो आप ऑफ कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। एक्स का आंसर कितना आ गया बोलो बेटा, 2 आ गया, ठीक है। अब जो एक्स का आंसर आया ना बेटा, अब हमने करना क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना इक्विलिब्रियम की, केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, और जो एक्स का आंसर आया है उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे ज़रा गौर से देख लो। स्टेप नंबर बेटा 3 पे आएंगे, स्टेप नंबर 3 में आएंगे और केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। केसी का एक्सप्रेशन कहाँ से बनता है, केसी का बेटा एक्सप्रेशन बनता है इक्वेशन से। किससे बनता है, इक्वेशन से। इक्वेशन क्या चीज़ है बेटा, CH3 COOH, COOH नहीं है बेटा, हमें प्रोडक्ट ऊपर लिखना होता है ना, तो बेटा प्रोडक्ट को लिख लेंगे ऊपर C2H5, और किसको लिखेंगे बताओ बेटा, वाटर। और रिएक्टेंट की वैल्यू को नीचे लिखना होता है, तो किसके लिखूंगा बताओ बेटा, CH3COOH, और क्या बताओ बेटा, C2H5OH। बेटा मुझे बताओ ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम से आएंगी। ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करोगे जो हमने खुद से बनाई भी होंगे ना, जो हमने बनाई भी होंगी, तो केसी की एक्सप्रेशन बनाने के बाद वैल्यूज़ कहाँ से पुट करोगे, जो हमने खुद से बनाई भी होंगी एट इक्विलिब्रियम की, तभी मैंने लिख दिया था। अब ज़रा गौर से देखना बेटा, ये दोनों रिएक्टेंट हैं,
तो ये 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स है, और ये क्या है मेरे पास, दोनों प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक्स और एक्स। अब मैं देखूंगा भाई ये लिखा हुआ है CH3 C00 C2H5, इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ बेटा, एक्स। और वाटर की जगह भी क्या आ जाएगा बताओ बेटा, एक्स। तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा बोलो बेटा, एक्स और एक्स। और जब उसकी वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स, और क्या होगा बोलो बेटा, 3 माइनस एक्स। सारी वैल्यूज को उठाया, इधर पुट कर दिया। पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू बेटा मैंने क्या निकाली थी, 2। क्या निकाली थी, 2। तो बेटा एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, 3 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है बेटा मेरे पास। जिधर जिधर एक्स आ रहा था उधर उधर क्या पुट कर दिया, 2। कैसे निकाला था, कंपेयर करके। बेटा इसका आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 बेटा 1 है, और ये बेटा मेरे पास 1 है। तो जो केसी का आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा बेटा मेरे पास, क्या बोलो बेटा, 4। ठीक है। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। कोई पूछेगा यूनिट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितने स्क्वायर ब्रैकेट प्रोडक्ट में ना, उतने स्क्वायर ब्रैकेट कितना है बताओ बेटा, नीचे। यानी कि ऊपर जितना मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगा ना, उतना ही नीचे बनेगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते हैं तो बेटा केसी का यूनिट नहीं आता। तो इसका 1, इसका 1, रिएक्टेंट में टोटल कितना होगा, 2, और प्रोडक्ट में भी टोटल कितने होगा बोलो बेटा, 2। तो ये केस 2 बेटा सॉल्व हो चुका है। केस 2 क्या हो चुका है, सॉल्व। तो ये आपके पास केस 2 था, जिसके आधे स्टेप सिमिलर होंगे केस 3 के अंदर। बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ, अब जाओ और तो देखो, केस 3 मैं सबसे एंड में कराऊंगा। ये हो रहा है बेटा मेरे पास केस 4। वो क्या है, केस 4 आता है केस 3 से मिला हुआ। केस 4 पता क्या होता है, केस 4 होता है बेटा, आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है बोले बेटा, इनिशियल की। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इनिशियल की। और अगर सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में दे दें, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में दे दें, और केसी की वैल्यू मालूम करना हो, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में दे दें और केसी की वैल्यू मालूम करना हो, तो ये कौन सा केस होता है बोलो बेटा, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के साथ केस नंबर 4 आ जाता है। कैसे आएगा जरा गौर से देखो। केसी के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड इज परफॉर्म इन अ सील 1 डेसीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम की वैल्यू दे रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल, स्टील वेसल। इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, यानी कि सारी वैल्यूज किस में बोला बेटा, इक्विलिब्रियम में। सारी वैल्यूज किस में, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में। बोलो बेटा किस किस की, लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ H2। तो बेटा डेटा बनाते हैं, और मोल बोल रहा है, मोल से मुराद होता है N। तो बेटा बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2, तो बेटा ये रहा 1 मोल ऑफ H2। बोले अब बताओ क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 मोल ऑफ I2। ये लो बेटा 1 मोल ऑफ I2, 1 मोल लिख दिया। तीसरा क्या बोल रहा है बोलो बेटा, 1 मोल बोल रहा है, क्या बोल रहा है 7 मोल ऑफ HI। तो बेटा 7 मोल लिख दिया HI के। बोल रहा है कैलकुलेट। अब देखो इसके दो पार्ट है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है केसी। तो पहले पार्ट ने बोल रहा है सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में दे रहा है, और बोल रहा है बेटा केसी मालूम करो। और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इनिशियल वैल्यू मालूम करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से मुराद होता है केस नंबर 4। तो पहला जो है ना, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में दे दी, केसी मालूम करने, कौन सा हो गया, केस नंबर 1। और फिर बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। किस किस की भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने किस किस की, H2 और I2 के। सही है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बताओ, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, H2 लिखेंगे नहीं। सबसे पहला काम होना चाहिए जितनी वैल्यू मोल्स की गिवन है ना, उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ये हुई भी है ना, कैसे हुई भी है, मेरे पास हुई भी है। हुई भी तो है बेटा। मुझे आंसर बताओ ना, आपको आना चाहिए ना, कैसे करा हुआ। ये मोल में, तो मोल को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करा, यानी कि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू गिवन है ना मोल में, इसको डिवाइड कर, पता है किससे करा है, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम पता है सवाल में कितना था, वॉल्यूम इस सवाल में गिवन है कितना, 1। इस वजह से
हुआ भाई सॉल्व। सॉल्व के सॉल्यूशन तो मैं भी दे दूंगा आपको, मुझे आंसर तो बताओ आप लोग। अगर आप लोग अच्छे से आते हैं तो आप मुझे आंसर बताओ। बताओ I2 को भी मोल पर डेसीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसको भी बेटा वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 है। जब नीचे 1 होता है ना तो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर वही आएगा, बट वो मोल से कन्वर्ट हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। उसके बाद HI की वैल्यू थी, सबकी वैल्यू को बेटा वॉल्यूम से डिवाइड करा, और डिवाइड करने पर बेटा वो कन्वर्ट हो गया किस में बोलो बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो पहला काम होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। अब मैं पहले पार्ट में आ रहा हूँ, क्या मालूम करना है बोलो बेटा? भाई केसी मालूम करो। केसी मालूम करना है बेटा, तो पता है क्या करना होगा? सबसे पहले बेटा मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो सवाल में गिवन है। लिख दी इक्वेशन। पहले बताओ केसी का यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं तुम लोगों से इक्वेशन देख के बोलूँ बताओ यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग बोलोगे आएगा कि नहीं आएगा? HI में क्या लिखा? नहीं 2 है। किधर? ओहो 1 नहीं है, ये क्या है? 7 है। ये क्या है बोलो बेटा? 7 है। और तो कुछ लिखा ही नहीं है। 7 उधर क्या आएगा बोलो बेटा? सही है, सारी वैल्यूज आपने शुक्रिया बता दिया। इधर देखो, अब करना क्या होगा बोलो बेटा? अब करना ये होगा कि बेटा केसी का एक्सप्रेशन बनाओगे। मैं पूछा था यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी यूनिट नहीं आएगा केसी का, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल मिलाओगे 1 और 1 कितना होगा? 2। रेड के भी कितने हैं? 2। तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अब पता है एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? HI के ऊपर स्क्वायर, और क्या बनेगा? H2। वैल्यूज बताओ, HI की वैल्यू कितनी है? तो 7 के ऊपर स्क्वायर है। H2 कितना है? I2 कितना है? 7 का 7 टू द 14 आएगा। 7 का स्क्वायर होता है, देखो क्या बात करी, शुगर अब पूछ लिया अभी। 49 आता है 7 का स्क्वायर बेटा। 1 1 ज़ा 1, 7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, 7 का स्क्वायर लिया। और केसी की वैल्यू कितनी आई है बोले बेटा? 49। क्या मसला है इसमें? ये केस सन हुआ, ये क्या हुआ है पता है? इनिशियल, इसने बोला था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो, था गौर से देखो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन प्लस कंज्यूम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बोलो या कंज्यूम अमाउंट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो ये होता है। क्या आपको 2 अमाउंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से बोले बेटा? एक तो इक्विलिब्रियम अमाउंट, और एक कौन सा बताओ बेटा? कंज्यूम अमाउंट। अब इक्विलिब्रियम अमाउंट तो सबका गिवन है, इक्विलिब्रियम अमाउंट तो सबका गिवन है, H2 का भी गिवन है, I2 का भी गिवन है, HI का भी गिवन है, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम में गिवन है। तो मुझे मालूम क्या करना होगा? क्या मालूम करना होगा? इनिशियल तो मालूम करना है। इनिशियल मालूम करने के लिए मुझे किन 2 वैल्यू को प्लस करना है? एक तो इक्विलिब्रियम, और एक क्या बताओ बेटा? कंज्यूम। इक्विलिब्रियम तो गिवन है, ये जिसको मैं कर्ली से बना रहा हूँ, कर्ली लाइन बनाई है, ये तो गिवन है, मगर ये मेरे पास गिवन नहीं है। तो कंज्यूम को प्लस करूंगा इक्विलिब्रियम में तो इनिशियल मालूम करूंगा ना। तो मेरे पास इनिशियल के लिए ये वाली वैल्यू तो गिवन है, बट ये वाली वैल्यू जो है ना, ये गिवन नहीं है। तो मैं पहले क्या मालूम करूंगा? कंज्यूम अमाउंट। अब कंज्यूम अमाउंट सबसे पहले मालूम क्या करना है पता है? ऐसे फॉर्मूला बनाओ भाई, मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है किसकी पता है? पहले पहले मैं मालूम करता हूँ H2 की। मैं बोल रहा भाई मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है किसकी बोलो बेटा? H2 की। अगर मुझे H2 की मालूम करनी है ना, तो पता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा कि अगर H2 की इनिशियल अमाउंट मालूम करनी है तो भाई आपको H2 की कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए बोले बेटा? इक्विलिब्रियम की। और आपको H2 की किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए बोलो बेटा? इक्विलिब्रियम तो है सवाल में, क्या नहीं है? कंज्यूम। कंज्यूम निकालेंगे, कंज्यूम निकालेंगे अपने ब्रेन से, दिमाग से, लॉजिक बना के। कैसे निकालेंगे? H2 को देखो, यानी कि जिसका भी कंज्यूम मालूम करना है ना, उसका रिलेशन बनाते हैं प्रोडक्ट से।
अब कॉपी में देख लो बेटा, इधर देखोगे तो बात समझ में आएगी ना। अब H2 का मुझे कंज्यूम मालूम करना है ना, तो जिसका भी कंज्यूम मालूम करना होगा ना, उसका रिलेशन किससे बनाओगे, प्रोडक्ट से। अब मुझे बताओ H2 के कितने मोल है, मोल से मुराद होता है कोफिशिएंट 1, और प्रोडक्ट के कितने मोल है, यानी कि 2 मोल बनाने के लिए, 2 मोल ऐसे ही बनाने के लिए H2 कितना कंज्यूम हो रहा है, 1। 2 मोल ऐसे ही बनाने के लिए बेटा, 2 मोल ऐसे ही बनाने के लिए H2 कितना कंज्यूम हो रहा है, 1। मगर सवाल में HI की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 7। सवाल में बेटा HI की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 7। तो आपने पहले नॉर्मल जो इक्वेशन गिवन है ना, उससे रिलेशन बना लिया। फिर आप बोलोगे सर सवाल में 2 वैल्यू थोड़ी ना गिवन है, 7। अगर इधर 7 होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा, यानी कि आधा रिलेशन लग रहा है ना 1:2 का, यानी कि जितना प्रोडक्ट है उसका आधा कंज्यूम हो रहा है H2, तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5। तो ये 3.5 कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो 3.5 है ना, ये कंज्यूम अमाउंट। आपने पहले सिंपल रिलेशन बनाया इक्वेशन को देख के, फिर सवाल में जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू थी ना, उससे रिलेशन बनाया कि कितना कंज्यूम होगा ये। ठीक है, दोबारा बताऊंगा, I2 में दोबारा रिपीट हुआ, सेम है, ज़रा गौर से देख लेना। अब मुझे बताओ H2 कैसे मालूम करूँगा। तुम लोग बोलोगे सर H2 इनिशियल मालूम करना है, तो बेटा मैंने तो मालूम कर लिया कंज्यूम। डेटा के मुताबिक 7 मोल है, तो 7 के मुताबिक H2 कितना कंज्यूम होगा, 3.5। इक्विलिब्रियम तो पहले गिवन था, इक्विलिब्रियम तो 7 था, इक्विलिब्रियम अमाउंट कितना था, 7 था। ओ भाई H2 का कितना है, 1, प्लस क्या हो गया, 3.5। आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, आंसर कितना आएगा, 4.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इधर देखो, इनिशियल मालूम करा है H2 का, इधर ही बराबर में मालूम करूँ किसका, बोलो बेटा किसका मालूम करूँगा, मैं बोलूँगा भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, बिल्कुल सेम करूँगा। तुम लोग बोलोगे सर सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दें, क्योंकि इक्वेशन से हमें बनाना होगा रिलेशन। रिलेशन बनाओ बेटा, H2 I2 और क्या बोलो बेटा, 2H। अब मुझे बताओ बेटा I2 का मालूम करना है कंज्यूम अमाउंट। बेसिकली बेटा मुझे कंज्यूम अमाउंट गिवन नहीं होती है ना, तो कंज्यूम पहले मालूम करता हूँ। इसका रिलेशन बनाओ प्रोडक्ट के साथ, इसका भी क्या आ रहा है बोलो बेटा, 1 बराबर है किसके, बोलो बेटा 2 के, 1:2, यानी कि 2 मोल मिलने, तो 2 HI मोल बनाने के लिए I2 के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 1। मगर सवाल में HI कितने है बोलो बेटा, 7 है। अगर ये 7 है तो ये कितना कंज्यूम होगा बोलो बेटा, 3.5। इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 3.5। बेटा I2 की इनिशियल अमाउंट नहीं मालूम करेंगे तो क्या होगा, तुम लोग बोलोगे सर I2 की पहले इक्विलिब्रियम अमाउंट लिखे, उसमें प्लस कर दें क्या, बताओ बेटा, कंज्यूम। दोनों की कंज्यूम सेम है क्योंकि रिलेशन सेम बना। तो बोलो बेटा I2 की इनिशियल क्या होगी, इक्विलिब्रियम कितनी आई है, इक्विलिब्रियम तो सवाल में गिवन थी, कितनी थी बेटा, 1। और कंज्यूम मैंने अभी निकाली, कितनी बोलो बेटा, 3.5। तो बेटा ये रहा I2, ये रहा इनिशियल, ये रहा 4.5। तो केस 4 ये रहा जिसमें इनिशियल अमाउंट बेटा हमें क्या करना होता, बोलो बेटा मालूम करना होता। सही है, लग तो रहा था मुझे तुम लोग पहली दफ़ा पढ़ लो। सही है, तो देखो ये इनिशियल अमाउंट ऑफ H2 है, ये इनिशियल अमाउंट क्या है बोलो बेटा, I2। सही है, तो बेटा इस तरीके से हमने मालूम करा। सही है, और ये था, ये फॉर्मूला था इनिशियल अमाउंट मालूम करने के लिए, इक्विलिब्रियम और कंज्यूम मालूम होना चाहिए। दोनों का कंज्यूम था ही नहीं, तो रिलेशन बनाया पहले सिंपल इक्वेशन से, फिर सवाल में HI की जो वैल्यू थी उससे रिलेशन बनाया कंज्यूम का, और वो वाली वैल्यू उठाई। बात समझ में आ रही है, सही है। तो ज़रा गौर से देखना, जिसको नहीं आ रही वो दोबारा से देखे इसको, रिकॉर्डिंग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने सारी बातें बता दी। अब एक लास्ट केस रह गया, वो कौन सा बताओ बेटा, केस नंबर 3 केस नंबर 2 से रिलेटेड होता है। केस 4 बढ़ा देता, बाद केस नंबर 3 में लास्ट है। अब बेटा आंसर देना, आंसर अगर आंसर दोगे ना तो बात समझ में आएगी कि बेटा हाँ आप लोगों ने पहले भी सही से पढ़ा हुआ है। होता है क्या, आप लोगों ने प्रैक्टिस अभी करके नहीं आए हो तो आप लोग भूले हो। सही है, और लग मुझे यही रहेगा भाई मैं स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं करो। केस 3 क्या होता है, गौर से सुनो। केस 3 पहचानोगे कैसे,
उसमें तो इनिशियल था, केस 4 था। केस 3 में क्या होता है बताओ, केस 3 में क्या होता है बता सकते हो तुम दोनों में से कोई बच्चा कि भाई सर केस 3 में जो है ना ये होता है। अगर पेज ही पलटना पड़ा देखो मैं बता देता हूँ। देखो इनिशियल बिल्कुल सही, इनिशियल जो होता है गिवन होता है। इक्विलिब्रियम अमाउंट बेटा मुझे मालूम करना होता है। और केसी की वैल्यू क्या होती है बोलो बेटा गिवन। आपकी क्लास कितने बजे, खैरियत जल्दी आया आज, याद करना था। हाँ कोई मसले की बात नहीं बढ़िया। अच्छा भाई केसी मालूम करना है, इक्विलिब्रियम अमाउंट क्या है, इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना होता है, केसी गिवन है और इनिशियल गिवन है। सवाल को पढ़ो पता कैसे लगेगा केसी का। अच्छा ये नई बुक में नहीं है, ये पुरानी बुक का सवाल है, स्क्रीनशॉट दिया था ग्रुप में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग H2 and I2 in an equilibrium स्टडी ऑफ अबव रिएक्शन 1.2 मोल ऑफ H2। अब जरा गौर से देखो बेटा मुझे बताओ किसकी वैल्यू गिवन है। देखो मैं बॉक्स बना रहा हूँ 1.2 मोल ऑफ H2। तो बेटा मुझे बताओ 1.2 मोल ऑफ H2 है तो उसको कैसे लिखूंगा। तुम लोग बोलोगे सर मोल है ना, इसको H2 लिखते हैं और ये रहा 1.2 क्या बोलो बेटा मोल। तुम लोग बोलोगे सर एक और वैल्यू गिवन है 1.2 मोल ऑफ I2। तुम लोग बोलोगे सर ये लें 1.2 मोल ऑफ I2 इंजेक्टेड इन evacuated 1000 डेसीमीटर क्यूब सील फ्लास्क। वॉल्यूम गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा याद रखना सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। जब 1000 से डिवाइड करोगे ना तो पता है वॉल्यूम का आंसर कितना आएगा 1। तो ये मत समझना 1000 है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा जाता है। कैसे किससे डिवाइड करके 1000। एक और बात बता देता हूँ पता की, अगर आपके पास बेटा ml गिवन होता है ना तो उसको पता है किस में कन्वर्ट करना होता है, लीटर में। उसको भी डिवाइड करना होता है किससे बताओ बेटा 1000 में। अगर सवाल में कहीं ml आ जाए ना तो उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। हाथ का सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट द रिएक्शन टू अकर्स एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म। बोल रहा है भाई जब तक इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हुआ तो बेटा मेरे पास ये वैल्यूज थी। इक्विलिब्रियम जब तक फॉर्म नहीं हुआ उस वक्त तक ये वैल्यू थी, यानी कि इक्विलिब्रियम से पहले की वैल्यू बोल रहे हैं। सवाल में बोलता है बाकायदा, सही है। अंटिल द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म, जरा गौर से देखो बेटा मैं अंडरलाइन करूँ, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म। जब उसने ये बात कही ना, जब उसने ये बात कही यानी कि ये जो सारी वैल्यूज हैं बेटा ये किसकी वैल्यूज हैं, इनिशियल किसकी वैल्यूज है। कैसे पता लगा, ये वर्डिंग देख के, ये वाली वर्डिंग देख के। इसको मैं उल्लेख भी देता हूँ अंडरलाइन भी करता हूँ, तो ये देखो ये वाली वर्डिंग पढ़ के, सही है। अब क्या बोल रहा है, इफ के सी फॉर द रिएक्शन इज, के सी की वैल्यू भी दे दी। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें के सी की वैल्यू दे देता है, केस 3। के सी की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। भाई इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। किस किस की, सबकी। तुम लोग बोलोगे सर सवाल ने बताया क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। किस किस की, H2, H2 की इक्विलिब्रियम अमाउंट, और किसकी बोलो बेटा I2, और किसकी बोलो बेटा। तो जब इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करनी है बेटा कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, केस 4, केस 3। केस 4 तो पहले ही पढ़ा दिया ना, मसले की बात नहीं। आप उसको केस 3 कह लो तो उसको केस 4 कह लोगे। कितनी तरह के न्यूमेरिकल है, 4 तरीके के न्यूमेरिकल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट केस बना दिए मैंने, और कुछ भी नहीं है। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बता सकता है, पहला स्टेप क्या 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 करता हूँ मैं, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो बेटा करते हैं आओ। बेटा H2 की वैल्यू को, अच्छा कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड कराते हैं, मोल है ना, वॉल्यूम से कराएंगे। बेटा वॉल्यूम कितना है इसका 1, तो आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, वही रहेगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मोल पर डेसीमीटर में कन्वर्ट होगा, बट आप करके दिखाओगे भाई, हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है भाई। वॉल्यूम से डिवाइड करा है क्योंकि वॉल्यूम 1000 डेसीमीटर क्यूब था, उसको कन्वर्ट करा था 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है।
बेटा ये रहा 1.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और एच आई की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, एच आई की कितनी है, एच आई की दी भी नहीं है, एच आई की है ही नहीं भाई, एच आई की नहीं है तो हम लिखेंगे ही नहीं। एच आई की वैल्यू बेटा इसमें नहीं है, सिर्फ दो ही वैल्यू थी इनिशियल, ये जरा गौर से देखो, ये रहा 1.2 मोल ऑफ H2 एंड 1.2 मोल ऑफ I2 और 3, तो दो वैल्यूज थी बेटा मोल में। ये वैल्यूज बेटा ये जो है ना मैंने थोड़ा आगे कर दिया, जरा गौर से देख लेना, दो ही वैल्यू इनिशियल थी, एक H2 और I2, ठीक है, वो तो वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज थी ना बेटा ये इनिशियल थी, क्यों थी सवाल पढ़ोगे, मैंने बता दिया अंडरलाइन करने से पहले की वैल्यू थी। इक्विलिब्रियम मालूम करना है बेटा, इसमें स्टेप नंबर 1 कॉमन होता है, रिलेशन बनाना है बेटा, रिलेशन बनाना सीखो जल्दी से। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे बेटा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, H2 I2 बराबर है किसके बताओ बेटा, 2HI। अब बेटा मुझे बताते जाना, मैंने इस केस 2 में भी बताया था, स्टैंडर्ड, जनरल, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। हमने बेटा बताओ स्टैंडर्ड में क्या 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 करेंगे, स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में लिखते हैं कोफिशिएंट, H2 का कोफिशिएंट कितना है, कितना है H2 का कोफिशिएंट, H2 का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ नंबर, तो कितना होगा बोलो बेटा 1। I2 का कोफिशिएंट कितना है 1, और HI का कोफिशिएंट कितना है, जनरल में क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 x से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा x, इसमें भी 1 x से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा x, मगर जब 2 करेगा तो आंसर क्या आएगा 2x, बिल्कुल ठीक। 1 को नहीं लिखते, 2 जब आया था ना और बोला था लिखेंगे। इनिशियल में क्या करते हैं, इनिशियल में किस किस की वैल्यू गिवन है, डेटा में गिवन थी, जल्दी बताओ देख के, 1.2 1.2 H2 और I2 की गिवन थी, जिसकी गिवन नहीं थी HI की तो गिवन ही नहीं है, क्या लिखूंगा 0। इक्विलिब्रियम कैसे मालूम करता है, रिएक्टेंट को माइनस प्रोडक्ट को प्लस, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें बेटा। अब मैं इधर लिख रहा हूँ एड इक्विलिब्रियम, जब तक अजान भी हो रही है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सही है। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम की लिख रहा हूँ, यानी कि ये वाली वैल्यूज जो हमने बनाई है, सही है। 1 मिनट बाद फिर स्टार्ट करो। एग्जाम खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ उसको। अच्छा बेटा अजान हो गई है, इधर देखो मैंने क्या करा, सारी वैल्यूज़ की किस में लिख दी बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में। इधर से देखा बेटा मैंने सारी वैल्यूज़, H2 की वैल्यू क्या थी, तरह गौर से देख लो, अहमद आ रहा है, अहमद और हमला। H2 की वैल्यू ये रही बेटा, I2 की वैल्यू ये रही बेटा, और HI की वैल्यू बेटा मेरे पास ये रही, सारी वैल्यूज़ उठाई मैंने बेटा, मैंने लिख दी। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, याद रखना जब मैं केसी का एक्सप्रेशन बनाऊंगा ना तो सारी वैल्यूज़ में एट इक्विलिब्रियम वाली ही लूँगा। स्टेप नंबर 2 में भी यही करा था मैंने, केस नंबर 2 में भी यही करा था मैंने, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, केसी का एक्सप्रेशन बनाना होता है। उसमें क्या करना था, इसमें कराना था कंपेयर, इसमें कराना है केसी की एक्सप्रेशन बनाना। ज़रा गौर से सुनो, प्रोडक्ट ऊपर आता है, प्रोडक्ट में ऐसा ही था, इक्वेशन देख लेना, मैं केसी का एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, सबको बनाना आता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सही बनाया मैंने, सही बनाया नहीं बनाया बेटा, ये थी ना इक्वेशन, इसको देखने के साथ बेटा मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। अब ज़रा बेटा गौर से देखो, मुझे बताओ एच आई की वैल्यू कितनी है, ये देखो एच आई की वैल्यू ये रही, कितनी है, याद रखना है, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू लेते हैं हम। बेटा एच टू की वैल्यू कितनी है, 1.2 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा। अब के सी की वैल्यू भी गिवन थी, वो मैंने पुट नहीं करी, के सी की वैल्यू कितनी थी 49। बेटा डेटा से देख लेना, सारी वैल्यू डेटा से ली है मैंने, के सी की वैल्यू 49 थी, बाकी ये सारी वैल्यूज़ इसमें से मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब बेटा ज़रा और देखना, अब पता है क्या काम है, अब जो लंबी होती है ना, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि सिर्फ मैथ। इधर देखो, आसान है, आसान है, ज़रा गौर से देखो, बस हो गया ये, 5 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट कैलकुलेशन आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। 2x का स्क्वायर कितना होता है, देखो बेटा नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले 1.2 करेगा 1.2 से, फिर 1.2 करेगा कैसे बताओ बेटा, एक्स से, यानी कि 1.2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बराबर वाले, 1.2 से करेगा, आंसर कितना आएगा 1.44। पक्की बात है बेटा, 1.2 जब एक्स से करेगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1.2 एक्स, क्योंकि प्लस सही है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब किसकी बारी आएगी, अब 1.2 ने तो सबसे कर लिया, अब बारी किसकी आएगी बताओ बेटा, एक्स की। अब ये माइनस के एक्स पहले 1.2 से करेगा, फिर माइनस के एक्स करेगा माइनस के एक्स। अब मुझे बताओ, जब माइनस के एक्स 1.2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा बताओ बेटा, माइनस का 1.2x आएगा। अब जब माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा बताओ बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे बताओ, माइनस का 1.2x माइनस का 1.2x, आंसर कितना आएगा, -2.4x प्लस का क्या हो गया बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड वाली चीज़ क्या करेगी, ऊपर आगे बोलो बेटा, मल्टीप्लाई करेगी। ये देखो 49 है, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर रहा 4x²। बात समझ में आई। अब देखो 49 क्या करेगा, इस पूरे नंबर से क्या करेगा बताओ बेटा, मल्टीप्लाई एक एक करके। 49 जब 1.44 से करेगा आंसर कितना आएगा, 70 बेटा 49 जब 2.4 से करेगा आंसर कितना आएगा, 117.6। बेटा जब 49x से करेगा तो आंसर कितना आएगा, 49x² आएगा, और यह 4x, ऐसा मुझे तो प्लस का 4x उतर के किसका हो जाएगा। अब सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करिए और कुछ भी नहीं कर रहा। देखो बेटा, यह प्लस का 4x² था ना, उधर आके किसका हो जाएगा बताओ बेटा, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या हुआ वो तो बोलो बेटा, 0। कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0। 70.56 माइनस का 117.46, 49 117.6x। बेटा देखो 49x² माइनस का 4x², आंसर पता है कितना आएगा। अब पता करना क्या होता है, हमारे पास बन गई, अब आंसर आ गया निकल, समझो बस निकल गया। पता करना क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन इस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के, यानी कि x² a से मुराद होता है कोई नंबर, b से मुराद होता है कोई नंबर, c से मुराद होता है कोई नंबर। x² की जो वैल्यू होती है ना, जिसके ऊपर पावर 2 होती है, उसको पहले लिखना होता है। तो ये नहीं बेटा जिसके ऊपर पावर 2 है, इसको मैं पहले लिख दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक x² वाली वैल्यू पहले आती है। इसको किस में लिख दूंगा बताओ बेटा, दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसमें x आ रहा है बेटा। और ये क्या है बताओ बेटा, खाली नंबर, तो इसको क्या लिख दूंगा बताओ बेटा सबसे। बेटा मुझे एक बात बताओ,
ये वाली वैल्यू क्या बनेगी ए, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी बी, और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी बताओ बेटा सी। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बेटा ए बनती है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई बताओ बेटा 45, बी की वैल्यू क्या हो गई साइन के साथ -117.6, और सी का आंसर क्या आ गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बस सॉल्व हो गई बस एंड पे, ठीक है। एक्स बराबर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मिड ब्रेक हो नहीं सकती बेटा, माइनस बी प्लस माइनस, आंसर क्या होता है बताओ बेटा। मुझसे ज़्यादा तो आप लोग को याद होगा, ये तो मतलब केमिस्ट्री का सर हूँ, आप लोग तो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ रहे हो आप लोग तो लगातार रेगुलर मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का पेपर दे रहे हो, आप लोग तो बोलोगे सही है तो बहुत आसान है, सही है। माइनस फॉर्मूले का बेटा, बी की वैल्यू क्या है फॉर्मूले का बेटा प्लस माइनस, बी का स्क्वायर बेटा -117.6 माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है 45, और सी की वैल्यू क्या है बताओ बेटा 70.6 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है बताओ बेटा 45, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, कैलकुलेटर से ना ब्रैकेट की पूरी वैल्यू सॉल्व हो सकती है। आंसर बताओ, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना और कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और साइंटिफिक बेटा लाया करो, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इत्मीनान से करना बट आंसर सही बताना। जिसकी किसी ने अगर पहले नोट करा हुआ है तो उसका आंसर देख लो, पहले अगर नोट करा हुआ है, पहले नोट करा हुआ है बेटा, ये मैंने कॉपी में कराया था, बुक में नहीं है ये। मेरे पास वो तीनों उतरे में ये केस 3 हुआ उसकी पिक्चर है। पिक्चर 33.6 कितना आ रहा है 33.6 33.6 तरीके से अगर दोबारा से देख लेना बेटा, ये माइनस रखा है, माइनस का 4 ए और सी, सही है यही करा है, ठीक है। खैर पिक्चर होगी उससे भी देख लेना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। खैर बेटा ये आंसर देखो, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा किस में है बोलो बेटा माइनस। अब मैं करना क्या होगा, मैं बराबर में कर रहा हूँ, एक दफ़ा प्लस में लिखोगे और एक दफ़ा किस में लिखोगे बताओ बेटा माइनस में। बेटा मुझे आंसर बताना, प्लस का आंसर बताओ माइनस का आंसर बताओ। एक दफ़ा प्लस का आंसर बताओ, एक दफ़ा माइनस का आंसर बताओ। सिर्फ मैथ्स करिए और कुछ भी नहीं करा है इसमें, तभी ये थोड़ा लंबा हो जाता। दोनों आंसर पॉजिटिव में आएंगे, एक आंसर बड़ा आ रहा होगा, एक आंसर छोटा आ रहा होगा, माइनस वाला छोटा आएगा, प्लस वाला बड़ा आएगा। प्लस वाले का 2.346 2.346 और माइनस वाले का 1.6 1. अब देखो होता है क्या, पिक्चर देख लेना उसमें, आई थिंक सो पता नहीं क्या ये आया था नहीं आया था। अब देखो होता है क्या, एक बात याद रखना, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। एक्स का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स का आंसर नेगेटिव हो सकता है। अब जरा गौर से देखो, अगर दोनों आंसर पॉजिटिव में आए, ज़रा गौर से सुन लेना इस बात को, अगर दोनों आंसर पॉजिटिव में आए, जो स्मॉलर वाला आंसर होता है ना वो हम लेंगे, यानी कि स्मॉलर वाला आंसर क्या होगा करेक्ट। अगर एक का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, एक का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो बेटा हम पॉजिटिव वाले आंसर को करेक्ट कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाले आंसर को लेंगे। अगर आपका दोनों आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि आपने जो सवाल करा है वो गलत करा है, उसको दोबारा से सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला, दोनों आंसर मेरे किस में आ रहे हैं बताओ बेटा पॉजिटिव में, प्लस में आ रहे हैं ना दोनों आंसर, तो मैं कौन सा लूँगा, जो आंसर क्या होगा छोटा। तो 2.346 छोटा है या 1.6 छोटा है, तो मैं ये लूँगा। अगर मेरा एक आंसर पॉजिटिव में आता है, एक आंसर नेगेटिव में आता, तो मैं कौन सा आंसर लेता, पॉजिटिव वाला, सेकंड केस। और थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अगर दोनों आंसर नेगेटिव में आएंगे तो सवाल गलत है या तो आप लोगों ने गलत करा, ऐसा होगा नहीं। बात समझ में आ गई है, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था पढ़ाते वक्त। अभी मैं क्या कंसीडर करूँगा 1.6। अब आपने कुछ भी नहीं करना,
जो एट इक्विलिब्रियम वाला था ना, जो आप निकालते हो रिलेशन, बेटा आपने जो आंसर बताया ना गलत बताया, जो आंसर है ना बेटा वो निकला है गलत। आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन बेटा इसमें कर दी है गलत, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने सॉल्व करा था ना इसका आंसर आ रहा था 0। दोबारा से करो बेटा। वो इसमें आपने जो 1.44 लिखा है ना, वो पिछली क्लास में 1.4 लिखा था। अच्छा खैर जो भी है, इसमें देखना आंसर में फ़र्क नहीं आना चाहिए, इसको ज़रा दोबारा से कैलकुलेट करो। पता है क्यों? क्योंकि ये 1.6 है ना, ये कितना बोला बेटा 1.6 है। जब मैं वैल्यू को पुट करूँगा ना 1.6, जब मैं इधर वैल्यू को पुट करूँगा बेटा 1.6, कितना बोले बेटा 1.6, तो 1.2 माइनस 1.6 आंसर पता है किस में आएगा? माइनस। माइनस में। और जब हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करा है ना उसका आंसर भी को ठीक आ रहा था। तो कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है इसको आप लोग देखना, ठीक है। तो अभी जहाँ तक लास्ट क्लास में आंसर कितना आ रहा था बोलो बेटा? लास्ट क्लास में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग इसको करना और आसानी से बेटा ये सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर क्या आ रहा है? पिक्चर पड़ी हुई है 0.878। बेटा, बहुत फर्क आ रहा है, इतना नहीं आता, वो 4 की वजह से फर्क है। इतना नहीं आता। 0.8। 878। अब तरह गौर से करना, दोबारा से कैलकुलेशन करना जो मैंने बताया, तो रिवीजन करा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस में आप लोगों ने भड़ मारा, ठीक है। ये आंसर आ रहा था। अब जब आप एट इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, तो सारी वैल्यूज बेटा इक्विलिब्रियम में मालूम करनी होती है। तो बेटा मुझे बताओ H2 की क्या बनी थी? एट इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू लेना और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू आ चुकी है ये वाली, ठीक है। और घर जाके सॉल्व कर लेना इसको, पूरा पैटर्न बता चुका हूँ, मेथड पूरा बता चुका हूँ, सिर्फ सॉल्व करना, ठीक है। बताओ बेटा H2 क्या था? कुछ जो है ना इधर जो है ना कैलकुलेशन करना दोबारा से। 1.2x 1.2x बेटा 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, और ये क्या आ रहा है बताओ बेटा 2x। ऐसा जो आंसर आएगा ना वो 1.2 से छोटा ही आएगा x का, वो 1.2 से क्या आएगा? छोटा। अब गलती कहाँ की है वो आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कराया था वो आसानी से आंसर आ गया। तभी मैं कहता हूँ 2 बच्चे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे ना तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आप लोग 1.2 माइनस का 0.878 लास्ट क्लास वाला बेटा मैंने आंसर लिया हुआ है, और आप लोग जाके इसको देख लेना दोबारा से, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये कैलकुलेशन है, मेथड बता दिया है कैसे करोगे, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ एक में आंसर हल्का आगे पीछे होगा तो वो आप लोग खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं दोबारा से सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर क्या आएगा इसका बताओ? आंसर पॉजिटिव में आता है 0.322। 0. देखो आंसर कभी भी ना, कभी भी हम कहेंगे वैल्यू कितनी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास लेट सपोज आटा मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ 1 किलो मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ 0.5 ग्राम मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मौजूद ही नहीं है यानी कि 0 है। अमाउंट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव से मुराद है ही नहीं, समझ रहे हो बात? तो ये बात है, तो माइनस में आंसर नहीं आ सकता, यानी कि गलत करे कुछ ना कुछ। इसका आंसर क्या आ रहा था बताओ बेटा? इसका भी सेम है। इसका भी सेम आ रहा था। तो सारी वैल्यूज़ को बेटा आप पुट कर दोगे और मुझे चेक करा दोगे, मैं ये यूट्यूब में अपलोड करने के बाद आप लोग से शेयर कर दूंगा। मेथड पूरे सेम है, केस 1 से लेके केस 4 सारे करा दिए मैंने। इसका आंसर क्या आ रहा था बताओ बेटा? 1.756। 1.7। तो बेटा सिंपली बेटा हमने इसको सॉल्व करना है और मेथड मैंने पूरा बता दिया है आपको, आप लोग आसानी से बेटा ये जो है ना ये कैलकुलेशन था, देखो ये जो कैलकुलेशन की है इसको एक दफ़ा दोबारा से कर लेना, कैलकुलेशन है, मैथ का काम है, इसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है भाई। तो इतना ही हम करेंगे।